हाय बच्चों, मैं सीमा सैलजानंद आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साइंस बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे रखा है इसी चैनल पे, और यहाँ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी। तो जैसा कि सिलेबस में ये टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो हम बेसिक की तरह ही डील करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, ये सारा कंटेंट मैं पीडीएफ के फॉर्म में साई बेसिक जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। तो आप नोट्स के लिए इधर उधर बिल्कुल भी मत भटकिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी से क्या समझते हैं। तो एनिमल टेक्सोनॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफाइंग, क्लासीफाइंग एंड नेमिंग ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल टेक्सोनॉमी एक ऐसा साइंस है जो डील करता है, आइडेंटिफिकेशन बताता है, क्लासिफिकेशन बताता है, नेमिंग बताता है, किसका? एनिमल्स के बारे में। यहाँ हम एनिमल टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम एनिमल्स से रिलेटेड बातें ही करेंगे। तो ये आइडेंटिफाई करता है, क्लासीफाई करता है और नेमिंग करता है, किसका? एनिमल्स का। तो उसको हम एनिमल टेक्सोनॉमी के अंतर्गत रखेंगे। एनिमल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन लिनियस क्लासीफाइंग सिस्टम। कार्ल लिनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एनिमल को क्लासीफाई किया। ठीक है। टेक्सोनॉमिस्ट प्लेस देम इन hierarchical order, start from kingdom and proceeds through phyla, classes, orders, family, genera, species। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, यहाँ देखिए ये वाला कोड टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन अ हायरार्कियल सिस्टम फ्रॉम ब्रॉड टू मोस्ट स्पेसिफिक। ब्रॉड कैटेगरी से आते हुए मोस्ट स्पेसिफिक तक आते हैं। जैसे कि ये जो किंगडम है वो आपका क्या है? ब्रॉड कैटेगरी है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये आपका किंगडम जो है वो ब्रॉड कैटेगरी है, और ये जो स्पीसीज है वो स्पेसिफिक कैटेगरी है। तो ब्रॉड और स्पेसिफिक टर्म से क्या समझते हैं? तो किंगडम मीन्स बहुत बड़ा किंगडम की बात हो रही है, और स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफाई हो गया है कि हाँ इस जीनस से रिलेटेड ये स्पीसीज है किसी, जैसे होमो सेपियंस तो सिर्फ एक ह्यूमन की बात होती है। और किंगडम में सब कुछ आ जाता है, जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं। अगर एनिमेलिया की बात करें तो सारे एनिमल्स आ जाएंगे, और प्लांटी की बात करें तो सारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो ब्रॉड और मोस्ट स्पेसिफिक का मतलब यही होता है। ठीक है। टेक्सोनोमिस्ट डिवाइडेड एनिमल किंगडम इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो बच्चों, अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो इतना तो पता होना ही चाहिए एटलीस्ट। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो इनवर्टिब्रेट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, और वर्टिब्रेट्स में। तो इनवर्टिब्रेट में पोरिफेरा, निडेरिया, एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एंड इकाइनोडर्म्स आते हैं। वहीं वर्टिब्रेट में मेमेलिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड एम्फीबियंस। ठीक है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी के बारे में। तो एनिमल टेक्सोनॉमी हमें क्या डील करता है? तो आइडेंटिफाई करता है, क्लासीफाई करता है और नेमिंग करता है, किसका? एनिमल्स का। किन्होंने क्लासीफाई किया था? तो कार्ल लिनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासीफाई किया था। और टेक्सोनोमिस्ट जो थे उन्होंने एनिमल किंगडम को दो कैटेगरी में बांट दिया, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। तो जिसमें इनवर्टिब्रेट में हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यहाँ देखिए एक और सुंदर सा डायग्राम ये आपको शो में कर रही हूँ। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट क्यों बोला गया? तो इनवर्टिब्रेट मीन्स विदाउट बैकबोन, और वर्टिब्रेट मीन्स विथ बैकबोन। तो विदाउट बैकबोन में कौन कौन सा देखिए हम? पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थस, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा। वहीं विथ बैकबोन वाले में बर्ड, मैमल्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। यहाँ पर एक और कैटेगरी किया गया है, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में आपका बर्ड और मैमल आता है, और कोल्ड ब्लडेड में फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस आते हैं। ठीक है। और वहीं पर आर्थ्रोपोड को भी यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है, क्रस्टेसी, आर्कनीडा एंड इंसेक्ट्स एंड मालियोपोडा। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन हुआ किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी पढ़ना है तो बिल्कुल बेसिक से हम डील करेंगे। उसके बाद आ जाइए टेक्सोनोमिक हायरार्की में क्या सब बातें हम कर सकते हैं। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की में एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू अ हायरार्कियल सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ब्रॉडेस्ट कैटेगरी टू मोस्ट स्पेसिफिक, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसमें एक और कैटेगरी को ऐड किया गया है जिसमें डोमेन आता है, जिससे यूकेरिया। बच्चों यहाँ पर EU होगा, यहाँ पर एक गलत लिखा गया है, यहाँ पर आप अपने एंड से करेक्ट कर लीजिएगा। लिखने में, हैंड रिटन कंटेंट बनाने में ये सब छोटे मोटे मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के डोमेन डिस्कस किए जाते हैं, प्रोकैरिया एंड यूकैरिया। तो एनिमल को किसके अंतर्गत रखा गया? यूकैरिया के अंतर्गत। वहीं किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनाइडी, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस।
कॉमन नेम ये किनका है, होमो सेपियंस, ह्यूमन का। ये एक एग्जाम्पल है। ये कुछ लेवल्स हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की में। यहाँ देखिए ब्रॉडर कैटेगरी में आपका क्या आ गया, ब्रॉडर कैटेगरी में आपका डोमेन आ जाता है या फिर किंगडम आ जाता है, और स्पेसिफिक कैटेगरी में आपका स्पेसीज आ जाता है। ठीक है, कोड के फॉर्म में मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए, सागर जैसी फैली ओढ़नी को समेट न पाए कोई, मैंने यहाँ तक बताया था। बहुत सारे आपको निमोनिक्स मिलेंगे ऑनलाइन सोर्सेज पे, आप अपना खुद का निमोनिक्स भी बना सकते हैं। ये मेरा निमोनिक्स है, याद करने के लिए, आप कभी भी भूलिएगा नहीं। S फॉर सागर, जैसी, G फॉर जीनस, फैली, F फॉर फैमिली, ओढ़नी, O फॉर ऑर्डर, को, C फॉर क्लास, पाए, P फॉर फाइलम, ना कोई, K फॉर किंगडम। यहाँ तक मैंने बताया था, सागर जैसी फैली ओढ़नी को समेट ना पाए कोई। आप अपना निमोनिक्स भी बना सकते हैं याद रखने के लिए। ये हो गया टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में। यहाँ पर हाउ एनिमल्स क्लासिफाइड कैसे किया गया है, तो यहाँ देखिए जैसे एक और कैटेगरी बताया गया, डोमेन भी ऐड कर दिया गया है। डोमेन, देन किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। कोड वही होगा, सागर जैसी फैली ओढ़नी को समेट न पाए कोई, और डी अपने एंड से आप ऐड कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल देखिए, जो मैंने होमो सेपियंस का बताया, तो यहीं ऊपर से लेके नीचे तक आया है। जैसे मैंने नीचे से ऊपर स्पेसीज से लेके किंगडम तक बताया था, यहाँ देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में वैसे ही है। स्पेसीज कौन सा है, होमो सेपियंस। मेंबर्स ऑफ द जीनस होमो विथ हाई फोरहेड एंड थिन स्कल बोन्स। मैमल्स का ये एग्जांपल दिया गया है होमो सेपियंस के बारे में। तो होमो सेपियंस में देखा गया है कि इनका फोरहेड होता है और स्कल बोन्स जो है वो थिन होते हैं, इस वजह से इस स्पीसीज कैटेगरी में रखा गया है। जीनस होमो, होमिनिड्स विथ अपराइट पोस्चर एंड लार्ज ब्रेन्स। तो होमो जीनस में क्यों रखा गया है, तो क्योंकि हम एनिमल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ह्यूमन का एग्जांपल लिए हैं। तो ये जो होमिनिड्स हैं उनका जो पोस्चर होता है वो अपराइट होता है। आप देखते हैं बिल्कुल खड़ा, झुका हुआ नहीं होता है, तो अपराइट पोस्चर होते हैं एंड उनका ब्रेन जो है लार्ज होता है, इस वजह से इस जीनस में रखा गया है। फैमिली होमिनिड्स बोला जाता है, क्यों, क्योंकि प्राइमेट्स विथ रिलेटिवली फ्लैट फेसेस एंड 3 डायमेंशनल विजन। होमिनिड्स का जो फ्लैट फेसेस होता है, आप देखते हैं चेहरा चिपका हुआ फ्लैट होता है, और 3 डायमेंशनल विजन, वो 3 डायमेंशनल में देख सकते हैं। ऑर्डर प्राइमेट्स की बात की गई है यहाँ पर। मैमल्स विथ कॉलर बोन्स एंड ग्रास्पिंग फिंगर्स, इस वजह से प्राइमेट्स ऑर्डर रखा गया है। मैमल जो होते हैं उनके पास कॉलर बोन होता है और ग्रास्पिंग फिंगर में उंगलियों से वो ग्रास्प कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं चीज़ों को। क्लास मेमेलिया क्यों कहा गया है, तो कॉर्डेट्स विथ फर और हेयर एंड मिल्क ग्लैंड्स। जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास फर भी होते हैं, और देखते हैं बाल होते हैं, उनके बॉडी पे फर होते हैं और हेयर होते हैं और मिल्क ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इस वजह से क्लास मैमल्स में रखा गया है। फाइलम की बात करें तो कॉर्डेट्स, एनिमल्स विथ अ बैकबोन, अगर बैकबोन है तो वो कॉर्डेट होता है, और अगर नहीं होता है तो वो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। और किंगडम एनिमल्स, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स एबल टू मूव ऑन देयर ओन, वो खुद से मूव कर सकते हैं, इस वजह से इस किंगडम में रखा गया है, किंगडम एनिमेलिया में। ये अच्छा सा एग्जाम्पल हो गया किसका, होमो सेपियंस के बारे में। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसा कि मैं बता रही हूँ बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमल टेक्सोनोमी है, तो हम बेसिक ही डील करेंगे इस वीडियो में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या देखा गया है, तो इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लिनेयस, दिस इज स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल सिस्टम फॉर नेमिंग ऑर्गेनिजम्स यूजिंग 2 पार्ट्स साइंटिफिक नेम्स। फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकंड इज स्पीसीज। जैसे कि होमो सेपियंस में आपका फर्स्ट नेम होमो क्या है, जीनस, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज नेम। उसी तरह राना टिग्रीना, फ्रॉग का राना क्या है, जीनस है, और टिग्रीना क्या है, स्पीसीज। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होते हैं उनके कुछ की फीचर्स होते हैं। ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स, इसे ऑलवेज हमेशा ही इटैलिक्स में लिखा जाता है, बट चूंकि हम इटालियन नहीं लिख पाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन करते हैं। आप देखते होंगे बच्चों मेरा सारा कंटेंट कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ जो फर्स्ट लेटर है आपका इसका जेनरिक नेम का, वो मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया है, और ये जो सेकेंड वर्ड है स्पेसीज, वो मैंने स्मॉल से स्टार्ट किया है। तो कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे कि ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स, तो अगर हम इटैलिक्स में नहीं लिख सकते हैं तो हम अंडरलाइन कर देंगे। ये कुछ नियम होते हैं। जीनस नेम स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, जैसे एच आप देख रहे हैं, और स्पेसीज नेम स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर, जैसे कि सेपियंस में और टिग्रेना में मैंने स्मॉल लेटर्स यूज़ किया। ठीक है, तो इन नियमों को आपको याद रखना चाहिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो। यहाँ देखिए, बाय मीन्स टू,
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वैसे ट्राइनोमियल भी होता है, लेकिन यहाँ मैं कॉन्सेप्ट को कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाली हूँ, यहाँ हम बेसिक ही डील करेंगे। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम, मीन्स दो नेम, नोमेनक्लेचर मीन्स सिस्टम ऑफ नेमिंग। जो होमो सेपियंस है, एक नेम आपका हो गया होमो, दूसरा सेपियंस। होमो जो है वो जेनेरिक नेम है और सेपियंस आपका स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में दिया गया है। टाइगर है कॉमन नेम, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा क्या है? जीनस, आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, और स्पेसिफिक नेम है टिग्रिस, टी है स्मॉल लेटर से स्टार्ट। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस। इस एनिमल टेक्सोनॉमी का इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों एनिमल टेक्सोनॉमी हम क्यों पढ़ते हैं? तो इट प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड नेमिंग स्पेसीज। ये एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है स्टडी करने के लिए और नेमिंग ऑफ स्पीसीज के लिए। इट फैसिलिटेट्स साइंटिफिक कम्युनिकेशन अक्रॉस लैंग्वेजेस एंड रीजन्स। बच्चों हर एक रीजन का लैंग्वेज अलग अलग होता है। इंडिया में ही आप यूपी का लैंग्वेज अलग है, बिहार का लैंग्वेज अलग है। तो साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस में कम्युनिकेट करने के लिए एक साइंटिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और यही साइंटिफिक जो लैंग्वेज है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो एनिमल टेक्सोनॉमी। तो इट फैसिलिटेट्स साइंटिफिक कम्युनिकेशन अक्रॉस लैंग्वेजेस एंड रीजन्स एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। और ये हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी में और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने में। ये कुछ इंपॉर्टेंस होगा। तो बच्चों मेरी कोशिश रहती है कि कितना सिंपलेस्ट वे में आपको कॉन्सेप्ट गेन कराया जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में 2-3 बार ध्यान से सुनिए और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता देना चाहती हूँ, जो UG PG वाले बच्चे हैं उनका प्लेलिस्ट अलग होता है। जो CSIR नेट का प्रिपरेशन करेंगे MSc के बाद, उनका प्लेलिस्ट अलग होगा। और जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और जूलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं, तो उनका प्लेलिस्ट UPSC जूलॉजी के नाम से अलग होगा। ठीक है, तो आप अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना अपना प्लेलिस्ट सर्च करिएगा। और ये सारा कंटेंट जो जूलॉजी वाले हैं वो साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट है वो साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है। और जो UPSC जूलॉजी वाले बच्चे हैं वो साई बेसिक्स UPSC जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है। वहाँ मैं PDF शेयर कर दिया करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक्चुअली में ये CS JMU के जो बच्चे हैं उनका रिक्वेस्ट था कि मैम एक और पेपर आप जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो पढ़ा दीजिए, तो उनके लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। देखते हैं एग्ज़ाम से पहले कितने टॉपिक तक हम टच कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।